हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसे कि आप लोग अमीबा के बारे में पढ़ लियो। अब हमको पढ़ना है ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसके भी कई स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए एक डाइजेशन वर्ड है। डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हो गई है वो डाइजेस्ट करना, ठीक है। हमने इसके 5 या 6 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के। मतलब कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक होलोजोइक एनिमल है। हम लोग भी तो एनिमल में ही आएंगे, मैमल्स हैं। यानी कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन का मोड क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक के कुछ कॉमन स्टेप थे जिसमें इंजेशन था, मतलब कि फूड को पहले इंजेस्ट करना, अंदर लेना, इनटेक करना। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, बहुत ही ब्रॉडली पढ़ा जाएगा। देखा जाएगा कि डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और क्या प्रोसेस होता है कि एक फूड हम जो खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होके वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग इसको देखा जाता है कैसे इसमें होता है। सबसे पहले डाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करता है एज अ पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट पार्ट टेक फ्रॉम द माउथ। माउथ क्या करता है, फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट करवाता है। माउथ में बकल कैविटी माउथ में प्रेजेंट होती है। कैविटी का मतलब होता है खाली हिस्सा और बकल माउथ से रिलेटेड है। फिर उसके बाद सेकंड जो ऑर्गन है, सेकंड कंपार्टमेंट फूड कैनाल का, वो है फूड पाइप या एजोफेगस। एजोफेगस मुंह और नाक के बीच वाला पार्ट होता है, और जो मतलब एक पाइप की तरह मुंह और नाक के बीच वाले पार्ट से एक पाइप की तरह निकलता है, वो क्या कहलाता है, एजोफेगस। ये देखो, ये तो हो गया बकल कैविटी। इसके बाद ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये है एजोफेगस, ओके। फिर इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, स्टोमक। यहाँ पे फिगर में देखो, इसके एजोफेगस के बाद कौन सा पार्ट आया, ये स्टोमक आया। देन स्टोमक के बाद कौन सा पार्ट डाइजेशन में हेल्प करता है, ये स्टोमक यहाँ पे आया। देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये पार्ट ऐसे जा कर के लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाता है ये ऑर्गन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गन। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जूस सिक्रेट करते हैं, HCl, मतलब ये सब सिक्रेट करते हैं। किस लिए सिक्रेट करते हैं, ताकि डाइजेशन में इजली हेल्प मिल जाए। तो ऐसे कौन से ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं। और माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड। तो इसके बारे में हम ब्रॉडली पढ़ते हैं। ये जो माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये वाला तो लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा, ये रेक्टम कहलाएगा और ये एनस कहलाएगा। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्ट होते हुए, लुक हियर, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो है बकल कैविटी से स्टार्ट होते हुए एजोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है। दैन इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर सबसे लास्ट में ये एनस से बाहर निकल आता है। ये पूरा क्या है, फूड कैनाल सिस्टम इसको कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसे कहेंगे। तो ये होता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। मुंह में हमारे सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लीवर एंड पैनक्रियास, ये सब तो हमने बता दिया आपको। तो डाइजेशन सबसे पहले माउथ में होता है। हम जब कोई फूड लेते हैं तो फूड का जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है प्लस जो प्रोटीन्स होते हैं वो सब हमारे सैलिवरी ग्लैंड में जो जो एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज होता है, ये सब क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट होता है उसको
डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन के भी कुछ पार्ट होते हैं जो कि एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो, द माउथ एंड द बगल कैविटी। माउथ और बगल कैविटी के भी कुछ पार्ट्स हैं, उनके इम्पॉर्टेंट कौन कौन से कंपोनेंट हैं। बगल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है टंग और एक क्या होता है, टीथ। इन्हीं चीज़ों से तो मिलके हमारा पूरा माउथ बना है। माउथ, अगर मुंह खोलो, मुंह के अंदर क्या है, जीभ और दांत प्रेजेंट होता है, उसके साथ और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पढ़ोगे दांतों के बारे में। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर। सामने के जो 4 दांत होते हैं, फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं, इनको इंसीजर कहते हैं। देन इसके जस्ट बगल कैनाइन आता है, जो कि चीरने फाड़ने के काम में आता है। प्री मोलर आता है, ये भी चीरने फाड़ने के, चबाने के काम में आता है, और मोलर भी चबाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये दांत के कुछ पार्ट होते हैं, इनका अलग अलग अपना रेशियो होता है। जितने नीचे प्रेजेंट होते हैं उतने ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं लाइफ स्पैन में 2 बार ये टूटते हैं और 2 बार ये जमते हैं। एक तो ये जमता है जब चाइल्डहुड होता है, मतलब जब कोई बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी में ये एक बार इनका जर्मिनेशन होता है। देन सेकंड बार ये कब टूटता है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, तब एट द 8, 9, 10 ईयर के बीच में ये दांत टूटने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दांतों के बारे में। ये टीथ के बारे में हो गया। कटिंग टीथ, बाइटिंग, पर्शिंग, टीयरिंग, चूइंग, ग्राइंडिंग, ये कुछ 4 टीथ हैं, 4 टाइप के टीथ हैं, ठीक है। आगे वाला क्या करता है, कट करता है, फिर ये 2 क्या करता है, इसको चीरता फाड़ता है। तो ये सब कुछ दांत के टाइप होते हैं। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ओके। थैंक यू।